जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो देखो, अभी तक शेयर्स में, इशू ऑफ शेयर्स में, शेयर कैपिटल में हमने 4 फीचर समझ लिया है ना। मैंने आपको 4 फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार भी समझा दिया कि जब शेयर्स फेस वैल्यू पे इशू होते हैं तब आपका 4 फीचर कैसे होता है, जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते हैं मैंने आपको वो भी समझा दिया। और हमने लास्ट क्लास में कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेफिनेटली हम करते रहेंगे, टेंशन मत लो। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर प्रो राटा की प्रैक्टिस और चाहिए। अरे टेंशन मत लो, काय को टेंशन ले रहे हो, करवाऊंगा। शेयर्स की मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक बार क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसमें प्रो राटा भी होगा, है ना, आपका 4 फीचर भी हो रहा होगा, फिर री इशू भी हो रहा होगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम री इशू ऑफ शेयर समझने वाले हैं। क्या होता है सर, बहुत ही आसान है, बहुत मजा आएगा आपको। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो आपका 6 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है उसमें री इशू होता ही होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आपको बस क्या करना है, वीडियो को आराम से एंड तक देखना है। पेन रजिस्टर लेकर बैठो, जब भी आप कोई भी अकाउंट्स की वीडियो देख रहे हो पेन रजिस्टर साथ में लेकर बैठा करो। फोन पे कोई भी मूवी नहीं चल रही है, बात समझ में आ गई। तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं, आ जाओ। हाँ जी, सो देखिए, मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि एक कंपनी है। अच्छा ठीक है सर, अरे सर हमें तो कंपनी का नाम भी पता है। कंपनी का नाम क्या है, CCW लिमिटेड। ओके ओके, कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है। कंपनी ने क्या करे हैं सर, शेयर्स इशू करे हैं। ओके सर ओके, कितने, अरे कितने मर्जी ले लो, 10,000, अपनी ही कंपनी है। कितने का शेयर है, 10 रुपीज़ का। अच्छा ठीक है सर, 10 का बोल के 12 लिख रहे हो, सॉरी 10 रुपीज़ का। कितने का सर, 10 रुपीज़ का शेयर है। अच्छा कैसे है सर, 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, ओके, 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट है और 3 रुपीज़ की आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। कंपनी को सारा पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, बस एक शेयर होल्डर था। अरे 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 अरे, शेयर होल्डर का नाम क्या था सर, पिंकू। अरे सर पिंकू वापस आ गया, पिंकू नाम था। अच्छा, पिंकू ने क्या किया, पिंकू ने, मान लेते हैं पिंकू के पास 1000 शेयर्स हैं, कंपनी के 1000 शेयर्स हैं। ओके सर ओके, एप्लीकेशन दिया, ऑफ कोर्स, ठीक है। अलॉटमेंट दिया, हाँ सर दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, पता नहीं क्यों, पागल है, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया और उसके शेयर्स क्या हो गए थे सर, 4 फीट हो गए थे। अब जरा ध्यान से सुनिए ना, अरे ध्यान से सुनिए क्या हुआ, सुनो 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 सुनो, क्या हुआ सर, शेयर्स 4 फीट हो गए। अच्छा, सबसे पहले हम 4 फीचर की एंट्री कर लेते हैं। 4 फीचर की एंट्री सबको पता है, ठीक है। सर देखो, सबसे पहले तो शेयर कैपिटल होगा डेबिट। ओ वेरी गुड, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। हाउ मच, कितने का शेयर था, 10 रुपीज़ का। आपने कितने पैसे मंगवाए हैं, 10 रुपीज़। शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट डेबिट होती है मेरे दोस्त, कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सी, कॉल्ड अप वैल्यू। कंपनी ने शेयर होल्डर से कितना पैसा मंगवा लिया था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका पूरा लॉजिक हम क्लास में समझ चुके हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000। ओके सर ओके। उसके बाद इसने जो पैसा नहीं दिया, यहाँ तो या तो आप क्या लिख सकते हो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या सिंपली आप लिख सकते हो कॉल्स इन अरियर, दोनों ही सही है। अच्छा ठीक है, कॉल्स इन अरियर। 3 रुपीज़ की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, इसके पास 1000 शेयर थे, 3000। आई होप सब बच्चों को ये एंट्री तो आती होगी, ठीक है। टू शेयर 4 फीचर अकाउंट, टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। अच्छा सर, कितने पैसे कंपनी को मिल गए थे जो कंपनी अपने पॉकेट में डालेगी, कितने मिल गए थे, 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन, 4 की अलॉटमेंट, 7 रुपीज़, कितने, 7। तो इसका मतलब 7000 कंपनी ने क्या किया, अपनी ये राइट वाली पॉकेट में 7000 रुपये डाल दिए। बहुत बढ़िया किया, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कंपनी ने इन शेयर्स को क्या कर दिया है सर, कैंसिल। अरे क्या कर दिया, कैंसिल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब ये शेयर कंपनी के पास ही है ना, क्योंकि शेयर्स कैंसिल हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, शेयर्स कंपनी के पास है। अब कंपनी, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं यार ये शेयर हमारे पास रखे हुए हैं, कितने, 1000, क्या करना है इनका। तो कंपनी क्या कर देती है, इसको दोबारा से री इशू कर देती है। सर री इशू का मतलब क्या है बेटा, वही समझने आया ना, सुनो तो, ठीक है। क्या किया, री इशू। री इशू का मतलब क्या हुआ, जो शेयर कंपनी ने ओरिजिनली इशू करे थे, स्टार्टिंग में इशू करे थे, जब प्रॉपर प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा, सब कुछ हुआ होगा, पब्लिक से पैसा मांगा होगा, 10,000 शेयर इशू करे थे, सही बात है। उन 10,000 शेयर्स में से एक जो शेयर होल्डर था जिसका नाम पिंकू था, उसके पास 1000 शेयर थे, ठीक है। उसके शेयर्स कंपनी ने फोरफिट कर लिए, कैंसिल कर लिए, ठीक है। अब पब्लिक के पास 10,000 शेयर नहीं है, 9,000 शेयर है। हाँ सर ये बात समझ में आती है। तो ये 1000 शेयर किसके पास है, कंपनी के पास है। किसके पास है सर, कंपनी के पास है। अच्छा, तो कंपनी क्या सोचती है कि यार ये 1000 शेयर जो हैं वो दोबारा से क्या कर देते हैं, दोबारा से इशू कर देते हैं। इसको हमने क्या बोला, री इशू।
जो शेयर्स आपने फोरफिट कर दिए थे, जो शेयर्स आपने कैंसिल कर दिए थे, उनको दोबारा से इशू करना, उसको हमने क्या बोला, री इशू। ठीक है, किसको री इशू करती है, अगेन पब्लिक को ही री इशू करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर हमें नहीं जाना किसको इशू करती है, क्या कर देती है कंपनी, री इशू कर देती है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, क्या सर ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमने पहले पढ़ा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, वो सब चीजें? नहीं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे कंपनी जितने पे भी री इशू करेगी, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस प्राइस पे री इशू होता है। यहाँ पे कंपनी बेसिकली एक ही बार पैसे मांग लेती है, ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं होती है। कंपनी क्या बोलती है कि भाई ये 1000 शेयर है, अगर आपको चाहिए तो इतने पैसे दे दो। अच्छा, तो इसमें हमारी इंस्टॉलमेंट्स अभी नहीं होगी। ऑल राइट, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। सर क्या पूछी गई है, बोलो ना क्या पूछी गई है। सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने स्टार्टिंग क्लास में डिस्कस किया था कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है वो कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं करती, हाँ या ना। डिस्काउंट का मतलब क्या था कि अगर कंपनी की शेयर प्राइस जो फेस वैल्यू है अगर 10 रुपए है, मान लो 10 रुपए है, तो कंपनी कभी भी 10 रुपए से कम पे इशू नहीं करेगी, हाँ या ना। पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था सर, कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो वो पब्लिक को कभी भी 10 रुपए से कम पे शेयर नहीं देगी, सही बात है। लेकिन जब कंपनी री इशू कर रही है, क्या कर रही है, री इशू, क्या ये डिस्काउंट पे हो सकता है? हाँ सर, ऐसा क्यों है, इसका पूरा लॉजिक समझाऊंगा भाई, आपको मजा आ जाएगा। आपको बुक से पढ़ के समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में ये डिस्काउंट पे इशू कर रही है लेकिन डिस्काउंट पे इशू नहीं कर रही है। सर क्या बात बोल रहे हो, समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। कंपनी इसको प्रॉपर फेस वैल्यू पे इशू कर सकती है, मतलब पार पे, हाँ सर हाँ, एट पार भी इशू कर सकती है, ठीक है। और कंपनी इसको प्रीमियम पे इशू भी कर सकती है, ऑफ कोर्स अगर कंपनी बहुत बढ़िया है तो प्रीमियम पे इशू भी करेगी, ठीक है। यहाँ पे नई बात क्या है, यहाँ पे नई बात है कि कंपनी इसको डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। अच्छा सर, हमने पढ़ा था डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, हाँ बेटा नहीं होता। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में ये डिस्काउंट नहीं है लेकिन दिखता डिस्काउंट है। समझाता हूँ, सुन लो मेरी बात। अब क्या हुआ, कंपनी ने ये 1000 शेयर इशू करने हैं। अच्छा ठीक है, अभी आप 1000 को छोड़ो, मान लो 1 शेयर है, ठीक है। अरे अभी आप 1 शेयर पे आ जाओ, ठीक है, कि भाई 1 शेयर है। अच्छा, उस पे क्या हुआ था, उस पे क्या हुआ था कि भाई एक शेयर होल्डर ने बेसिकली 7 रुपीज तो दे दिए थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी थी, लेकिन 3 रुपए नहीं दिए थे। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये शेयर कितने का है, 10 रुपए का। अभी हम 1 शेयर की बात करते हैं, 1000 पे हम बाद में आ जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ना, सुनो मेरी बात सुनो, याद रखना कि कंपनी की जेब में, अरे ये आपकी राइट जेब में कितने पैसे हैं, 7 रुपए। क्यों, शेयर होल्डर ने जो 7 रुपए आपको दिए थे वो आपने पॉकेट में डाल लिए थे, सही बात है, ठीक है। और ये 3 रुपए उसने नहीं दिए थे, ठीक है। अब जब कंपनी दोबारा से इसको री इशू करने गई तो अब कंपनी सोच रही है कि यार इसको कितने पे री इशू करें। अब क्या ख्याल आया कि यार इसको सस्ते पे निकाल देते हैं, सस्ते में निकाल देते हैं। मतलब अब कंपनी ने क्या सोचा, कंपनी ने सोचा कि देखो शेयर कितने का है, 10 रुपए का, सही बात है सर, ठीक है, 10 रुपए का शेयर है। अच्छा, अरे मेरे को 7 रुपए तो पहले ही मिले हुए हैं, अरे ये मेरी राइट जेब में 7 रुपए, हाँ। तो कंपनी ने सोचा कि चलो यार किसी का भला कर देते हैं और इसको 3 रुपए पे इशू कर देते हैं। अरे सर क्या बात कर रहे हो, अरे सोचो ना आप, सोचो मेरी बात सुनो। कंपनी क्या सोच रही है कि यार देखो शेयर कितने का था, 10 रुपए का, बिल्कुल सही, शेयर कैंसिल हो गया, हाँ, लेकिन मेरी जेब में 7 रुपए पड़े हैं। अभी कितने पड़े हैं सर, 7 रुपए। अगर कंपनी को 3 रुपए और मिल जाएंगे तो कंपनी को तो अपनी शेयर की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अरे सुनो ना मेरी बात सुनो, अगर कंपनी इसको 3 रुपए पे इशू कर दे तो देखो अगर किसी को भी इशू किया, मान लो किसको, पिंकी को, अरे पिंकी को इशू किया। अच्छा, किसको इशू किया, पिंकी को अगर इशू कर देती है तो क्या होगा, पिंकी ने आपको कितने पैसे दिए, अरे पिंकी ने दिए 3 रुपए। अच्छा हाँ सर, और पहले ही अरे जेब में पड़े थे कितने, 7 रुपए, तो इसका मतलब उस शेयर के बदले, जो शेयर था उसके बदले 10 रुपए मिल गए। अच्छा ऐसा क्या, हाँ सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। इसीलिए क्या बोला गया, इसीलिए बोला गया कि कंपनी जो री इशू कर रही है वो डिस्काउंट पे कर सकती है। अरे डिस्काउंट दिया ना, कितने का, 7 रुपए का। क्यों, क्योंकि 7 रुपए पहले जेब में है ना भाई, अरे पहले ही मिल गए थे यार, हमें कुछ बुरा काम नहीं करना है। बुरा काम मतलब कोई लालच नहीं चाहिए हमें, ठीक है। शेयर कितने का है मेरा, फेस वैल्यू कितने की है, 10 रुपए की, इसमें से 7 रुपए तो पिंकू ने दे दिए थे, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा रीइशू कर रहा हूं, अगर मुझको 3 रुपए मिल भी गए, कितने सर, 3 रुपए, तब भी भाई मेरे को तो 10 रुपए मिल ही जाएंगे। ओ, बात समझ में आ रही है। इसलिए क्या बोला कि डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखो क्या कंपनी ने जो शेयर इशू किया है अपनी फेस वैल्यू से कम पे किया, नहीं। क्यों, क्योंकि उसको 10 रुपए तो मिल ही गए ना भाई,
समझ रहे हो? इसीलिए मैंने क्या बोला कि आपको लगेगा डिस्काउंट, लेकिन है नहीं डिस्काउंट। ध्यान से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो देखो देखो, मैंने क्या बोला कि कंपनी शेयर्स री इशू कर सकती है, हाँ सर कर सकती है। डिस्काउंट पे कर सकती है, हाँ कर सकती है। डिस्काउंट पे कैसे कर सकती है कि देखो, जो आप री इशू कर रहे हो वो कौन से शेयर्स हैं? जो शेयर आपने कैंसिल करे हैं, फोरफिट करे हैं। अच्छा ठीक है, जब आपने शेयर्स फोरफिट किए थे तो अपनी जेब में, अपने पॉकेट में कितने पैसे डाले थे? सर 7। अच्छा ठीक है सर, 7 डाले थे। अब जब कंपनी शेयर्स री इशू कर रही है तो कंपनी क्या सोच रही है कि यार ये मेरे को ना मतलब ऐसे निकाल दो, बस जितने पैसे मिलते हैं निकाल दो। अब कंपनी को कितने पैसे मिल रहे हैं? 3 रुपए। तो कंपनी सोच रही है कि 3 रुपए पे निकालूं क्या? कंपनी के दिमाग में क्या आया कि यार 3 रुपए मुझे पिंकी दे रही है। अच्छा ठीक है, 7 रुपए तो मुझे पहले ही मिले हुए हैं, तो मेरे 10 रुपए तो हो ही गए। अरे मेरे शेयर की वैल्यू कितनी है? 10, तो हो गए। अच्छा ठीक है, इसका मतलब 3 रुपए पे इशू हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 2 रुपए पे इशू हो सकता है? अरे क्या सर 2 रुपए पे हो सकता है? सोचो सोचो सोचो, हाँ जी जल्दी बताओ, क्या 2 रुपए पे इशू हो सकता है? नहीं। क्यों? अरे 7 रुपए थे, ठीक है, 2 रुपए आए तो कितने हो गए? 9 रुपए। शेयर कितने का? 10 का। नहीं भाई नहीं, कंपनी बोलेगी सुनो मेरी बात सुनो भाई, कुछ भी हो जाए, शेयर कितने का? 10 का। अरे मेरे को उसके बदले 10 रुपए तो चाहिए, मैं 10 रुपए से कम पे तो नहीं दूंगा। 7 आपको पहले मिल गए थे, ठीक है, वो आपके दिमाग में है कि 7 मिल गए थे, तो भाई आप क्या बोलोगे? 7 अगर मुझे पहले मिल गए थे तो कम से कम मेरे को 3 रुपए तो चाहिए ना भाई, तभी तो जाके क्या होगा? तभी तो जाके आपके कितने बन जाएंगे? 10 रुपए। ओ ऐसा क्या? हाँ, क्या कंपनी सर, क्या कंपनी इसको 10 रुपए पे इशू कर सकती है? हाँ, अरे कंपनी जो चाहे कर सकती है बेटा, ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, 3 रुपए से कम पे इशू नहीं करेगी, फिर कंपनी को नुकसान हो जाएगा। क्या 10 पे कर सकती है? हाँ कर सकती है। कंपनी का फायदा है कि भाई 10 पे इशू करा, ठीक है, 7 रुपए जो पहले मिले थे वो तो पॉकेट में ही रहेंगे। अरे पॉकेट में ही रहेंगे भाई, मैं जा रहा हूँ टाटा बाय बाय, 7 रुपए मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। 10 रुपए का शेयर, 10 आपको दोबारा मिल गए, जो 7 पॉकेट में थे वो तो पड़े ही हुए हैं। मजेदार। सर क्या 10 से ज्यादा पे कर सकती है? हाँ, अरे हमने सुना था ना कि भाई शेयर प्रीमियम पे इशू हो सकता है। हाँ हो सकता है। क्या 15 पे कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पे कर सकती है? हाँ कर सकती है। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। कितने पे इशू कर रहे हो? 15 पे, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। ओ ऐसा क्या? हाँ, अभी मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा फॉर्मूलेस के थ्रू। मुझे आपको पता है मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूलेस कभी नहीं लिखवाता, पहले कहानी समझ लो। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैंने बातों बातों में आपको 2 क्वेश्चन करा दिए जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। क्या बात कर रहे हो सर? अभी बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए, अरे सुनो ना मेरी बात सुनो ना, अगर आपसे पूछा जाए कि मान लेते हैं कि एक शेयर है, अच्छा ठीक है, और उसकी फेस वैल्यू कितनी है सर? 10 रुपए। ओके, जब आपने इस शेयर को फोरफिट किया, उस टाइम पे जो आपने अमाउंट फोरफिट करी, अमाउंट फोरफिटेड कितनी करी सर? 7 रुपीज। आपने कितनी करी? 7 रुपए। अच्छा ठीक है, आपसे पूछा गया कि ठीक है अब ये शेयर क्या हो रहा है? री इशू हो रहा है। अब ये शेयर री इशू हो रहा है, आपसे पूछा गया है कि बताओ री इशू के टाइम पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो। अरे ये मैक्सिमम डिस्काउंट में बच्चे चकरा जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं आपको यूं समझाऊंगा, देखो देखो देखो, मुझे बताओ कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्काउंट दे सकती है। सर देखो, कंपनी बस ये सोचती है कि मेरा शेयर कितने का था? 10 रुपए का। कितने का? 10 रुपए का, तो उसके बदले मुझे टोटल 10 रुपए मिल जाना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, 7 रुपए तो कंपनी के पास पहले से है जेब में, अरे राइट वाली जेब में है नहीं? हाँ है सर, है, ठीक है, तो भाई 7 रुपए पहले से हैं, तो कंपनी क्या सोचेगी कि यार बस मुझे 3 रुपए मिल जाए। कितने मिल जाए? 3 रुपए मिल जाए। सर बिल्कुल सही बात है, अगर कंपनी 10 रुपए का शेयर 3 रुपए पे दे रही है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई आप मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपए ही दे सकते हो? आप सोचो ना, अरे आप खुद से सोचो, 10 रुपए का शेयर है, बिल्कुल सही बात है, तो आप मिनिमम कितने पे इशू करोगे कि आपके टोटल 10 रुपए हो जाए? आपके राइट हैंड साइड पे कितने? 7 रुपए। आपको और कितने पैसे चाहिए कि भाई जेब में से पैसे निकालने के बाद 10 रुपए हो जाएं? अरे सोचो ना आप, सर कितने? 3 रुपए चाहिए। कितने? 3 रुपए, मतलब 7 रुपए का डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जितना अमाउंट आपने शेयर्स पे फोरफिट किया, जितना अमाउंट आपने पहले शेयर्स पे फोरफिट किया है, उतना ही डिस्काउंट आप दे सकते हो। ओ ऐसा क्या? हाँ देखो देखो देखो, मान लो ये आपकी है राइट हैंड साइड वाली पॉकेट, अरे पॉकेट है पॉकेट, ये आपने क्या है? अमाउंट फोरफिटेड। अरे कितना है अमाउंट फोरफिटेड? कितना है? 7 रुपीज। कितना? 7 रुपीज, बिल्कुल सही बात है। अब आपसे क्या पूछा गया? देखो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। अरे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए।
अब सिंपल सी बात है, यहां पे मैं क्या लिखता हूं, री इश्यूड प्राइस, री इश्यूड प्राइस। भाई देखो मुझे एक बात बताओ, बस कुछ भी हो, ये री इश्यूड प्राइस में इतना पैसा आ जाना चाहिए कि टोटल 10 रुपए हो जाए। अरे वाह, कितना आ जाना चाहिए, तो मिनिमम, मैं क्या बोल रहा हूं, मिनिमम 3 रुपए आना चाहिए। अरे मिनिमम कितना आना चाहिए सर, मिनिमम 3 रुपए आ जाना चाहिए। बात तो सही कर रहे हो। तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, 7 रुपए। अरे 10 रुपए का शेयर है तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप, 7 रुपए ना, तो वही तो लिखा मैंने। अरे वाह, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, जितना अमाउंट आपने फोरफिट कर रखा है, जितना अमाउंट आपने पहले फोरफिट कर रखा है। सिंपल सी बात है कि भाई जो पैसे आपको पहले मिल गए उतना डिस्काउंट मैं आपको दे सकता हूं। भाई जितना पैसा मेरे राइट हैंड साइड पॉकेट में है उतना ही डिस्काउंट मैं आपको दे सकता हूं। वाह सर, मजा आ गया, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर क्या पूछा जाता है कि मिनिमम री इश्यू वैल्यू, अरे मिनिमम री इश्यूड वैल्यू मतलब भाई कम से कम, मिनिमम कम से कम कितने पे इसको आप क्या करो, री इशू करो। भाई कम से कम, सर सिंपल सी बात है, कम से कम आपने क्या निकाला था, 3 रुपए, हाँ या ना, कि भाई कम से कम मुझे 3 रुपए मिल जाने चाहिए। ये 3 रुपए आपने कैसे निकाला, सर बहुत आसान है, जितने की आपकी फेस वैल्यू थी, अरे जितने की आपकी शेयर की फेस वैल्यू थी माइनस जितना आप डिस्काउंट दे सकते हो। अरे बोलो ना, हाँ सर हाँ, 10 रुपए की आपका शेयर प्राइस है, आप क्या चाहते हो कि यार देखो सिंपल सी बात है, टोटल 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए तो मुझे मिल ही जाए, जिसमें से 7 आपको पहले मिल चुके हैं, बोलो हाँ या ना, 7 आपको पहले मिल चुके हैं, 7 रुपए का आप डिस्काउंट दे सकते हो, तो भाई मिनिमम कितना हो गया, 3 रुपए। अरे इसका कोई फॉर्मूले का कोई यूज है, मुझे बताओ, बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं, अरे लॉजिकल है ना भाई, जितने का शेयर है, जितने के शेयर की फेस वैल्यू है, कंपनी को बस उतना पैसा चाहिए, ठीक है। अब आप देख लो कितना अमाउंट आपने फोरफिट कर रखा है, अगर आपने 7 रुपए फोरफिट कर रखे हैं तो आप 7 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो, मिनिमम मेरे को 3 रुपए चाहिए। अरे अब आया समझ में, बात समझ में आई है, राइट, जल्दी से बोलो क्लियर है, अरे बताओ ना क्लियर है क्या, हाँ सर हाँ क्लियर है। चलो मुझे एक बात बताओ, चलो मुझे एक बात बताओ, आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ठीक है। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है, अरे अरे अब आया ना मजा, मान लो शेयर कितने का था सर, शेयर 12 रुपए का था, अरे कितने का था, 12 रुपीज़ का, सर कैसे कैसे था, 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन, अच्छा ठीक है, 8 रुपीज़ की आपकी क्या थी अलॉटमेंट, और आपकी 1 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, रख लो कुछ भी, ठीक है। कितना हो गया ये आपका हो गया 6+2, है ना, बिल्कुल सर बिल्कुल। अब क्या हुआ, एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है, अभी मान लो इसके पास एक शेयर है, 100,000 बाद में कर लेंगे, अभी एक शेयर है, ठीक है। इसने क्या किया सर, इसने एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, ठीक है, और इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, और शेयर क्या हो गया सर, शेयर फोरफिट हो गया। अब क्या हो रहा है, अब आपके शेयर्स क्या हो रहे हैं, री इशू हो रहे हैं, ये शेयर आपके री इशू हो रहे हैं, ठीक है। यही शेयर मुझे क्या करना है, री इशू करना है। सारे बच्चे सोच के बताओ कि मेरे को जब शेयर री इशू करना है तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं। सर बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसने आपको कितने पैसे दिए, 3 रुपए, कितने सर, 3 रुपए, तो आप 3 रुपए ही दे सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट। लेकिन सर मेरी बात सुनो, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज, अब 12 को काउंट मत करना बेटा, 2 रुपए का तो प्रीमियम है। आप देखो कंपनी क्या चाहती है, कंपनी बस ये चाहती है कि उसको फेस वैल्यू का पैसा मिल जाए, अरे जितने का शेयर है उतने पैसे मिल जाए। शेयर कितने का, 10 रुपीज का, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो 3 रुपए, क्योंकि आपको पहले कितने मिल चुके हैं, अरे आप राइट वाली पॉकेट में कितने पैसे डाल चुके हो, 3, तो बेटा डिस्काउंट आप उतना ही दे सकते हो जितना आपके खुद ने पॉकेट में है, खुद के पॉकेट में कितने, 3, इतना ही दे सकते हो। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाएगा मिनिमम री इश्यूड वैल्यू या री इश्यूड प्राइस, भाई कम से कम ये शेयर कितने पे री इशू होना चाहिए, सर 7 रुपीज, 10 रुपए का शेयर है, हाँ सर हाँ 10 रुपए का शेयर है, अगर आप 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो तो कम से कम 7 रुपए तो आएंगे ना आपके पास, सिंपल सी बात है। 3 तो आपको पहले ही मिल गए, 3 आपको पहले ही मिल गए, 7 का इशू करोगे तभी तो 10 रुपए आएंगे, हाँ अच्छा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, अरे क्वेश्चन को चेंज करते हैं कि इसने देखो 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 इसने अलॉटमेंट दे दी, अरे इसने अलॉटमेंट दे दी, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, अब आएगा मजा। अलॉटमेंट दे दी, हाँ सर दे दी, मतलब प्रीमियम दे दिया, अच्छा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। अब आपको बताना है ये डिस्काउंट आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो, सोचो, हाँ जी सोचो। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। सर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, देखो आपको 3 की एप्लीकेशन मिल गई और आपको 8 रुपए का अलॉटमेंट मिल गया, सर आपको 11 रुपए मिल गए हैं
सर फ्री में दे दो अरे बच्चों कहेंगे सर फ्री में दे दो ना, अरे फ्री में दे दो सर, क्यों दे दे फ्री में? अरे सर आप मुझे बताओ, आपको 11 रुपये मिल चुके हैं तो आप डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 11 रुपये। अरे हाँ ना सर, शेयर तो 10 रुपये का ही है। अरे शेयर 10 रुपये का ही है ना सर, अरे फ्री में दे दो ना सर। सच सच बताना कितने बच्चों ने ये सोचा? अरे मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा। बेटा इसका मतलब आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी। क्या नहीं देखी? मैंने एक ही बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको बताया था। क्या बताया था? कि सुनो मेरी बात, जब भी आपको प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो आप भूल जाते हो कि प्रीमियम था। सर क्या बात कर रहे हो? अगर इस केस में आप फॉरफीचर की एंट्री करोगे, इस केस में फॉरफीचर की एंट्री करोगे तो क्या करोगे? शेयर कैपिटल डेबिट, हाँ सर हाँ। कितने से? सर पूरे 10 रुपये से, 10 रुपीज़। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या प्रीमियम आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो गया है। और मैंने साफ शब्दों में क्या कहा था कि जब एक बार प्रीमियम रिसीव हो जाता है ना बेटा, वो लॉक हो जाता है, उसको आप कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं करते हो। भूल जाना कि प्रीमियम था। अच्छा हाँ सर, आपने लास्ट क्लास में कुछ कहा तो था, इग्नोर कर देना। हाँ सर हाँ। इसका मतलब 2 कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर में कितना जाएगा सर? अरे बोलो ना सर, कॉल्स इन अरियर में कितना जाएगा बताओ ना। देखो कॉल नहीं दी ना बस 1 रुपये की, हाँ सर हाँ। तो शेयर फॉरफीचर में आप कितना डाल रहे हो? अरे आप शेयर फॉरफीचर में कितना डाल रहे हो बेटा? 9 रुपये। अब ये 9 रुपये में प्रीमियम नहीं आता, इस पूरी एंट्री में प्रीमियम कहीं भी नहीं आता क्योंकि आपको प्रीमियम रिसीव हो चुका है। हाँ या ना? अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो मैंने जो फॉरफीचर समझाया है एट प्रीमियम, एक बार वो आप वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी ये समझ में आया। इसका मतलब सर आप मैक्सिमम डिस्काउंट 9 रुपये दे सकते हो। अच्छा ओ, तो मिनिमम रीइश्यू वैल्यू कितनी हो गई? 1 रुपये। भाई 1 रुपये तो चाहिए ना, क्योंकि आपको अगर आप देखोगे तो फेस वैल्यू के 9 रुपये मिले हैं। अरे वो तो प्रीमियम है, उसको तो छोड़ दो, आपको फेस वैल्यू के 9 रुपये मिले। हाँ सर हाँ। तो आपको 1 रुपये जो नहीं मिला वो तो चाहिए ना। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना है? 1, और 9 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट है। सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है एक बार बोर्ड्स में, यही मैक्सिमम डिस्काउंट। और एमसीक्यूज में तो आएगा ही आएगा। अरे मुझसे लिखवा के ले लो, एमसीक्यू पक्का आएगा जहां पे आपसे पूछेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट बताओ, मिनिमम रीइश्यू वैल्यू बताओ। समझ में आया? मैं आपको टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन दिखा देता हूं भाई। एक क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का, मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम रीइश्यू वैल्यू का। देखो फटाफट से। हाँ जी देखिए क्वेश्चन, देखिए जरा फटाफट से। आपके टीएस का क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर आपका मैं अगर आपको बताऊंगा तो क्वेश्चन नंबर अराउंड 43 है शायद। देखो हाँ जी, देखो फटाफट से। डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। हाँ जी क्या बोल रहा है? मैक्सिमम डिस्काउंट बताओ एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस। मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम रीइश्यू प्राइस दैट अ कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। एक एक करके ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है ओके सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनिमम रीइश्यू प्राइस, मिनिमम रीइश्यू प्राइस। मेरे साथ साथ आपको बताना है, मुझसे पहले ही बताना है, ठीक है। चैट सेक्शन में देख रहा हूं, देखो फटाफट से। पहला ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले क्या है? देखो, अ शेयर ऑफ ₹10, 10 रुपए का शेयर है, ओरिजिनली इशूड एट पार, पार पे इशू किया, ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपीज वॉज रिसीव। इसका मतलब 10 रुपए का शेयर था, 5 का आपने क्या किया? सॉरी 10 रुपए का शेयर था और उसमें से आपको 5 मिल चुके हैं, 5 नहीं मिले। मुझे बताओ आप डिस्काउंट कितना दे सकते हो? सर जितना आपको मिल चुका, कितना? 5 रुपीज। आपको 5 रुपये मिल चुका है तो आप क्या सोचोगे कि 5 रुपये का डिस्काउंट तो मैं दे सकता हूं। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना हो गया? शेयर कितने का है? 10 रुपये का। 5 रुपये का तो आप डिस्काउंट ही दे रहे हो, तो 5 रुपये का आप क्या करोगे? मिनिमम 5 रुपये का तो आप रीइश्यू करोगे। लॉजिकल है ना भाई कि 5 आपको पहले मिल चुके हैं, 5 अगर और मिल जाएंगे तो मेरा फेस वैल्यू तो रिकवर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ये तो आसान था। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं जरा। A share of ₹10 originally issued at premium of ₹1, 1 रुपए का प्रीमियम है, on which application and allotment money including premium of ₹5 was received। कहने का मतलब क्या? ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है ध्यान से सुन लो। यहाँ पे लिखता हूँ इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये बोल रहा है 10 रुपए का शेयर, 1 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, जिसपे आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल गया और प्रीमियम भी मिल चुका है। अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹5, तो टोटल आपको 5 रुपए मिले हैं। ध्यान से सुन लो, टोटल 5 मिले हैं, ठीक है, जिसमें से 1 रुपए का प्रीमियम है। दोबारा पढ़ लो। अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹1 ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट के ब्रैकेट में क्या है? इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट आपको पूरा मिल गया ऑफ ₹5, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों मिला के कितने हैं? 5 रुपए। अब मुझे सोच के बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दोगे?
सर देखो, हम जब आपको प्रीमियम मिल जाता है उसको तो भूल जाने का, उसको बिल्कुल भूल जाने का भाई, गजनी बन जाने का, सब कुछ भूल जाओ। अच्छा ठीक है, ओके सर, इसका मतलब 5 नहीं मिले हैं आपको, 4 रुपये मिले हैं सर। कितने? 4 रुपये। आपने पॉकेट में तो अपने कितने डाले हैं? 4, क्योंकि 1 रुपये तो प्रीमियम अकाउंट में चला गया, वो आपके पॉकेट में नहीं आते। आपके पॉकेट में कितने हैं? 4। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दोगे? 4 रुपये। अच्छा ऐसा क्या बेटा, यही तो समझाया मैंने आपको पहले वाले केस में। हाँ, तो इसका मतलब मिनिमम री इशू प्राइस कितना है? 6 रुपये। सर 10 रुपये का आपका शेयर है, 4 रुपये का आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो, तो कम से कम 6 रुपये तो मिलने चाहिए ना, तभी तो दोनों जाके 10 रुपये मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। लास्ट केस देखो, लास्ट केस क्या बोल रहा है? अ शेयर ऑफ ₹10 originally issued at a premium of ₹1 on which application and allotment of ₹5 was received excluding premium। क्या बोला है इसने? हम ध्यान से सुन लो कि भाई आपका 10 रुपये का शेयर है, 1 रुपये का प्रीमियम, जैसे पहले वाला केस था, ठीक है। इस पे आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5 रुपये की मिल गई, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इस 5 रुपये में प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। अच्छा सर, मतलब इसका मतलब आपको मिले 6 होंगे। हाँ, क्वेश्चन ने फ्रेम कैसे किया आपको, ब्रैकेट में क्या लिखा? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये जो आपको 5 रुपये दे रखे हैं ना, इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है सर? आपको 5 मिले हैं, आपकी पॉकेट में कितने आए? पूरे 5, क्योंकि उसमें प्रीमियम नहीं है। 5 आए हैं तो 5 रुपये का डिस्काउंट तो दे सकते हैं। हाँ सर हाँ, तो मिनिमम रेशियो प्राइस कितना हो गया सर? 5। अगर 10 रुपये का शेयर है, अरे शेयर 10 रुपये का है, फेस वैल्यू देखो 10 रुपये का शेयर है, हाँ, 5 रुपये का तो आपने क्या दे दिया? डिस्काउंट, तो 5 रुपये मिल जाने चाहिए। हाँ सही बात है सर, अब हमें समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं जर्नल एंट्रीज पे, जरा आ जाओ। हाँ जी, ध्यान से मेरी बात सुनिए, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए कि हुआ क्या, ठीक है। कि भाई एक शेयर आपने फोरफिट कर लिए थे। सर अब हमें एक शेयर का मत बताओ, अब हमें मल्टीपल शेयर्स का बताओ। ठीक है। मान लो कंपनी ने शेयर्स फोरफिट किए थे, कितने? 100। अरे 100 शेयर्स फोरफिट कर लिए थे, 100 शेयर्स फोरफिटेड। अच्छा सर पिंकू से? हाँ बेटा पिंकू से। 100 शेयर्स फोरफिटेड, ठीक है। शेयर कितने का था? ऑफ ₹10 ईच। कितने का था सर? ऑफ ₹10 ईच। अच्छा 10 रुपये का शेयर था। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, 10 रुपये का शेयर था, जिसपे आपको क्या क्या मिल चुका था? ठीक है, मैं यहाँ से शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जैसे आपको एप्लीकेशन जो 3 रुपीज़ की थी वो मिल चुकी थी, मिल गई आपको। अच्छा अलॉटमेंट भी चलो मिल गई, अरे दे दी बेचारे ने, ठीक है। कितने की थी सर? 4 रुपये की। जो कॉल थी आपकी लास्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने की? 3 की, वो इसने नहीं दी थी। अच्छा ठीक है सर, अब आपको क्या बोला गया कि दीज शेयर्स आर रीइश्यूड। अच्छा, कितने पे सर? एट द रेट ऑफ रुपीज, मान लेते हैं ₹7 ईच। अच्छा सर आपने 7 रुपये का रीइश्यू करा। हाँ सर 7 रुपये का रीइश्यू करा। आपको एंट्री करनी है। अब सुन लो मेरी बात जरा ध्यान से एवरीबडी। सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाला कोई सिस्टम नहीं होता, एक ही बारी में पैसे आपके पास आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले आपको पैसे मिलेंगे। वाह, अरे मुबारका, पैसे मिलेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितने पैसे मिलेंगे? 1000 शेयर्स है। हाँ सर हाँ, 7 रुपीज़ का एक शेयर है। बिल्कुल सर, 7 रुपीज़ का एक शेयर है, कितना हो गया? 7000। अच्छा ठीक है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्या बोला, हुआ क्या देखो ध्यान से। आपको 7000 पे मिले, ठीक है। अब आप इसका मतलब क्या है? अब मुझे बताओ ना, आपका शेयर कितने का है? 10 रुपये का। आप अगर उसको 7 पे इशू कर रहे हो तो 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, हाँ या ना? अरे सर हम क्या कर रहे हैं? हम 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हो सर आप, राइट। आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते हो? मैक्सिमम डिस्काउंट आप 7 रुपये का दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। अरे आपकी मर्जी भाई, वो तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते थे, आपने नहीं दिया, आपने 3 का दिया। अच्छा ठीक है, 3 रुपये का डिस्काउंट आपने दिया। जब कंपनी डिस्काउंट देती है तो डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है? एक तरीके का लॉस होता है। हाँ यार बिल्कुल होता है सर। तो क्या होगा? लॉस, डेबिट होगा सर। जब भी हम डिस्काउंट, अरे आप पार्टनरशिप फर्म में पढ़ते थे, प्रोप्राइटरशिप में पढ़ते थे, जब भी कोई बिजनेस डिस्काउंट देता है तो वो डेबिट होता है, डिस्काउंट अलाउड करके। हाँ सर हाँ, 1000 शेयर, 3 रुपये का डिस्काउंट आपने दिया, ठीक है। अब ये डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? सुन लो मेरी बात, ये डिस्काउंट आप कहाँ से देते हो? सुनो होता क्या है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जब कंपनी ने शेयर्स फोरफिट किए, तो मुझे बताओ कंपनी ने अपनी राइट पॉकेट में कितने पैसे डाले? अरे बताओ ना सर, कितने डाले? अरे बोलो ना कितने? सर 7000। देखो उसने एप्लीकेशन दिया, उसने अलॉटमेंट दिया, तो 7 रुपीज़ दिए, 1000 शेयर है, अरे 100 शेयर है। ओहो, इसको 1000 करो बेटा, इसको 1000 करो। मैं तो आपको 1000 के हिसाब से करवा रहा हूँ।
अरे इसको 1000 कर लो, इसको क्या कर लो सर 1000 कर लो। अच्छा ठीक है, कितने शेयर है 1000। अच्छा ठीक है सर 1000 शेयर 7 रुपीज़ उसने दिए, 7000 अरे आपकी पॉकेट में है। अच्छा ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, सुनो मेरी बात, होगा क्या, अब आप क्या करोगे, पिंकी से आपको कितने मिले 7000, जिसको भी आपने रीइशू करे हैं आपको कितने मिले 7000, 3000 रुपये आप पॉकेट में से निकालोगे। मैंने निकाले कितने 3000 रुपये, टोटल कितने हो गए 10000। अरे कंपनी यही चाहती थी ना, कंपनी तो यही चाहती थी कि भाई देखो मेरा शेयर कितने का 10 रुपये का, तो मुझे टोटल 10 रुपये मिल जाने चाहिए। हाँ सर बात तो सही है, ठीक है सुनो मेरी बात, बहुत ही बढ़िया तरीका है समझने का। देखो 7000 आपको किसी ने दिए, हाँ आपने अपने पॉकेट में से 3000 रुपये निकाले, टोटल कितना हो गया 10000 रुपये। अब ये 10000 रुपये क्या है, ये हो गया आपके शेयर कैपिटल का पार्ट। अरे क्या हो गया सर, शेयर कैपिटल का पार्ट हो गया, कितना 10000 रुपये। ओ अरे शेयर कितने का है 1000 रुपये का, बिल्कुल सर। और 10 रुपये क्या है फेस वैल्यू, आपको पूरे 10 रुपये मिल गए। कैसे मिल गए सुनो, अभी जब आपने रीइशू करे कितने पे करे 7 रुपीज़ पे, हाँ सर हाँ, तो आपको कितना पैसा मिला 7000, और जो पहले आपको 7000 मिला था उसमें से आपने 3000 इसमें और मिला दिए, टोटल कितना हो गया 10000, और ये आपका किसका बन गया शेयर कैपिटल का पार्ट। सर डेबिट में क्या आएगा बेटा, आप खुद सोचो ना, आपने जेब में से 3000 रुपये निकाले हैं बेटा, इस जेब को इस पॉकेट को आपने क्या बोला था, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अरे सर क्या बोल रहे हो आप, अरे सुनो ना मेरी बात सुनो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्यों, सुनो मेरी बात, जब आपने शेयर्स को फॉरफिट किया था, जब आपने शेयर्स को फॉरफिट किया था, अगर मैं यहाँ पे शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री आपको बताऊंगा, अरे आप समझ जाओगे। देखो देखो, अगर हम यहाँ पे शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री करें, ये जो आपने शेयर्स फॉरफिट करें एंट्री क्या होगी सर, शेयर कैपिटल डेबिट, हाँ सर हाँ, आपने क्या करा 1000 शेयर्स आपने फॉरफिट करे, ठीक है, कितने का शेयर है 10 रुपये का, तो यहाँ आपने कितना लिखा 10000, ठीक है। और 2 कॉल्स इन अरियर, बिल्कुल सर बिल्कुल, इसने आपको 3 रुपये नहीं दिए, हाउ मच 3 रुपये, 1000 शेयर 3 रुपये नहीं दिए, कितना आ गया 3000, और बाकी आपने कहाँ डाले थे शेयर फॉरफीचर में, जिसको मैंने क्या बोला, अरे आपकी राइट पॉकेट, हाँ सर हाँ 7000। अब आप जो डिस्काउंट दे रहे हो वो डिस्काउंट आप क्यों दे रहे हो, अरे डिस्काउंट क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपके पॉकेट में पहले से ही पैसे पड़े हैं। आपने ये जो डिस्काउंट दिया है मेरे दोस्त, जो आपने ये 3 रुपये का डिस्काउंट दिया, क्या आप शेयर्स पे नॉर्मली डिस्काउंट देते हो, नहीं, आप नॉर्मली शेयर्स पे डिस्काउंट नहीं देते हो। इस बार क्यों दे रहे हो, इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपके पॉकेट में ऑलरेडी पैसे हैं, कितने 7000, उसमें से आपने क्या किया, उसमें से 3000 आपने निकाले, मतलब शेयर फॉरफीचर में से ही आपने क्या किया 3000 रुपये निकाले, ठीक है, इसलिए हमने क्या करा उसको डेबिट करा। सर क्या बात कर रहे हो, फटाफट से मैं क्या कराता हूँ रिवाइंड कराता हूँ, रिवाइंड मतलब रिकॉल कराता हूँ। देखो 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 ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, देखो ना मैंने क्या बोला, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, जितना आपने अमाउंट फॉरफिट किया है, मतलब जो आपने यहाँ पे जो आपने अमाउंट फॉरफिट किया कितना 7000, इतना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप कितना दे रहे हो 3000, डिस्काउंट जो भी दोगे वो किस में से दोगे, जो आपने जेब में पैसे डाले थे, कितने डाले थे 7000 में से 3000 आपने निकाल दिए, और आपने क्या कर दिया, आपने टोटल उसको 10000 बनाया और शेयर कैपिटल में डाल दिया। देखो मैं चाहता ना इसको 5 मिनट में आपको समझा देता कि भाई बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, जो पैसे आपको मिले हैं, जो डिस्काउंट हुआ है वो शेयर फॉरफीचर में डेबिट कर देना, और जो टोटल फेस वैल्यू होगी वो शेयर कैपिटल में डाल देना। लेकिन क्या फायदा ऐसे समझने का, हाँ या ना, जब तक आपको प्योर लॉजिक समझ में ना आए कि भाई मैं शेयर फॉरफीचर को डेबिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा आप डिस्काउंट कितना दे सकते हो, आप डिस्काउंट किस में से दे सकते हो, जो आपने पहले पैसे फॉरफिट करे हैं उसी में से डिस्काउंट दे रहे हो ना आप, हाँ या ना, उतना ही डिस्काउंट दे रहे हो। तो 3000 आपने किसको डेबिट किया, शेयर फॉरफीचर को, और अब 7000 आपको मिले, जो अभी आपको मिले 3000 आपने फॉरफीचर में से निकाले, टोटल कितना हो गया 10000 रुपये, और आपने उसको शेयर कैपिटल का पार्ट बना दिया कि भाई अब मेरा शेयर कैपिटल 10000 रुपये का हो गया। लेकिन सर अभी भी दिमाग में ना एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बेटा, सर आपने पॉकेट में से 7 में से 3 निकाले, सर पॉकेट में अभी भी 4000 है, हाँ सर पॉकेट में अभी भी 4000 बचे हुए हैं दोस्त। अब मेरी बात सुनो, अब जो पॉकेट में 4000 है वो कंपनी की पॉकेट मनी असली में है, अब उसको किसी भी चीज के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई, अब उसको यूज नहीं करना है, वो कंपनी का हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया असली प्रॉफिट, जो एक्चुअली में कंपनी खर्च कर सकती है जैसे चाहे वैसे। अब क्या करेंगे, सुनो मेरी बात,
जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को मैं क्या बोलता हूं, कैपिटल प्रॉफिट। दो तरीके के प्रॉफिट मैंने आपको बताए थे, एक बिजनेस प्रॉफिट कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे होने वाला प्रॉफिट, और एक होता है कैपिटल प्रॉफिट, बिजनेस के अलावा जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। और जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो कहां जाता है सर, कैपिटल रिजर्व में। जो आपका बिजनेस प्रॉफिट होता है वो कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर उसके पास आप उसको बांटते हो, वो सब चीजें। यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट कहाँ जाता है, आपके कैपिटल रिजर्व में। तो जितना भी आपका अब शेयर फॉरफीचर का पैसा बचा हुआ है, शेयर फॉरफीचर डेबिट कितना बचा हुआ है सर, 4,000 रुपए, इसको आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। अब मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, शेयर फॉरफीचर में जब आपने ट्रांसफर किए थे, अरे जब पॉकेट में पैसे डाले थे तो क्या हुआ, क्रेडिट 7,000। जब आप इस पैसे को यूज करते हो, ठीक है, देखो जैसे आपने डिस्काउंट के लिए यूज किया तो क्या किया, डेबिट, पैसे निकालोगे तो डेबिट अगेन। अब आपने क्या किया, अगेन 4,000 रुपए निकाले, डेबिट, कहां डाल दिए, कैपिटल रिजर्व में। जब भी आप पैसा रिजर्व में डालते हो तो रिजर्व क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है। बोलो हाँ या ना। सर बहुत मजा आया, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया, ठीक है। अब जिन बच्चों को फॉर्मूलास याद करने की आदत है या वैसे पढ़ने, उनको हो सकता है कि ये वीडियो बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन मैंने आपको प्योर बिल्कुल ही बढ़िया कहानी की तरह मैंने आपको पूरा समझाया कि भाई री इशू का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने पहले क्या किया, शेयर्स को री इशू किया, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, शेयर फॉरफीचर में आपने कितना डाला, और शेयर कैपिटल में आपका कितना गया, प्रॉपर फेस वैल्यू से 10 रुपए से, ठीक है। और जो पैसा बच गया वो आपने कैपिटल रिजर्व में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मैं आपको बुक का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर फटाफट से हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। एक क्वेश्चन बुक का देखो, हाँ जी, तो देखो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, आप ही के बुक का क्वेश्चन है, देखो फटाफट से। मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, 100 रुपए का शेयर है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 रुपीज पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 25। अच्छा ठीक है, तो आपने शेयर्स फॉरफिट किया। सबसे पहले मैं फॉरफीचर की एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, येस सर येस। कितने का सर, देखो 500 शेयर आपने फॉरफिट करे, अरे कितने करे, 500 शेयर्स, ठीक है। आपका शेयर कितने का है, 100 रुपीज का, बिल्कुल सही। पूरे पैसे आपने मंगवाया, बिल्कुल मंगवाया। यहाँ आपका कितना आ गया, 1 2 3 4 50,000 रुपीज, ठीक है। आपने क्यों फॉरफिट किया, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ कॉल्स इन अरियर, हाँ जी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप चाहो तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, वो भी कर सकते हो। 2 कॉल्स इन अरियर, हाँ सर हाँ। 20 रुपीज और 25, 45, हाँ सर बिल्कुल। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 45 रुपीज जो इन्होंने नहीं दिए हैं, नहीं दिए, कितना आ गया ये, 22,500। और जो पैसा इन्होंने दिया, अरे जो आप पॉकेट में डालने वाले हो ना, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ओके सर ओके। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कितना आएगा सर, 500 मल्टीप्लाई बाय 55, अरे 100 रुपए का शेयर है, 45 नहीं दिया तो मेरे दोस्त 55 तो दिया होगा ना, हाँ 27,500, ठीक है सर समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या लिखा है, दीज शेयर्स वर री इश्यूड एट ₹50 पर शेयर। आपने 50 रुपए पे इशू कर दिया, क्या मैं 50 पे कर सकता हूं? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है, आप क्या बोलोगे, सर इसने 55 रुपीज दिया, तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो कंपनी दे सकती है दैट इज 55। अब कंपनी कितने पे री इशू कर रही है, 50 पे, मतलब कंपनी कितने का डिस्काउंट दे रही है, 50 का डिस्काउंट दे रही है, ठीक है। पूरा 55 का नहीं दिया, 50 का दिया। उसके बाद एक लाइन लिखी है फुल्ली पेड अप, इसको हमें अभी बहुत डिटेल में समझना बाकी है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि शेयर कितने का था, 100 रुपए का। अब कंपनी को वो 100 रुपए पूरे मिल चुके हैं, भाई वो कम से कम 100 रुपए तो पूरे के पूरे मिल ही चुके हैं, हाँ सर बात तो सही है ना, कि भाई देखो पहले 55 रुपए मिल चुके थे, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल मिल चुके थे, 50 अब मिल गए, कितना हो गया 105, तो कंपनी के 100 रुपए पूरे हुए। फुल्ली पेड अप का मतलब ये होता है, इसको मैं और डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लासेस में समझाऊंगा। अच्छा ठीक है, बस इसका यहाँ पे कुछ एंट्रीज में कुछ रेलेवेंस नहीं है, मतलब यही है, ठीक है। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है। यहाँ पे इन्होंने बोला फॉरफीचर अकाउंट बनाना है, फॉरफीचर अकाउंट अभी हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बनवाऊंगा लेकिन बाद में बनवाऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ री इशू पे, अरे री इशू पे आ जाओ, री इशू पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 2, एंट्री नंबर 2। अब आपने री इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या किया आपने, बैंक अकाउंट को डेबिट किया। अच्छा सर कितने से, देखो 500 शेयर है, बिल्कुल। आपने कितने पे री इशू करा, 50 पे, तो कितने पैसे मिले आपको, 25,000। अब मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए का शेयर है, बिल्कुल 100 रुपए का शेयर है, 50 पे इशू किया तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया, 50 का। और वो डिस्काउंट कहाँ से आता है, अरे सर जेब में से, अरे पॉकेट में से, मतलब जो शेयर फॉरफीचर में आपने अमाउंट ट्रांसफर किया था इसी में से आप डिस्काउंट देते हो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट।
अरे कितने का डिस्काउंट दे रहे हो बताओ ना सर, 500 शेयर्स पे 50 का डिस्काउंट, कितना हो गया 25,000। तो आपके पास क्या टोटल 50,000 हो गया, ये 50,000 आप अपने शेयर कैपिटल का पार्ट बना लोगे। शेयर कैपिटल अकाउंट हाउ मच 50,000, पूरे 100 रुपये हो गए। ओके अब मेरी बात सुनो, रुको रुको खत्म नहीं हुआ। अब इसके बाद आपको क्या करना है सुनो, आपको जो शेयर फॉरफीचर पे गेन हुआ है, असली में जो प्रॉफिट हुआ, अरे जो पॉकेट में पैसा बच गया, वो आपको क्या करना है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। 27,500 आपने क्या किए थे फॉरफीट, ठीक है, 25 का डिस्काउंट दे दिया, जो पैसा बच गया वो क्या करोगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपने क्या किया डेबिट, हाँ सर हाँ, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर कितना बेटा कितना बचा है 2500, अरे कितना बचा है 2500। अभी ये एंट्री जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है और इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं। अभी मैंने आपको बेसिक समझाया, आपको पता है जब भी मैं कोई नया टॉपिक कराता हूँ उसके जो पहली क्लास होती है वो बहुत ही बेसिक बहुत डिटेल्ड होती है, ठीक है राइट। मुझे कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि सर हमें ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस चाहिए जिसमें मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक कहानी के टाइप में समझाता हूँ, या फिर आपको बस टू द पॉइंट जो आपको मतलब एग्जाम में लिख कर आना है जिससे क्वेश्चंस बन जाए, या आपको वैसे वीडियोस चाहिए, ठीक है। मुझे आपका फीडबैक जरूर चाहिए क्योंकि मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, ठीक है, आपको पता ही है कि भाई 30, 40, 45 मिनट्स की हो जाती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको सही में मज़ा आया, सही में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जितना हो सके प्लीज़ शेयर करो। यार डेली वीडियोस आ रही है, आपको पता है कितना एफर्ट लगता है, जितना शेयर हो सकता है प्लीज़ शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।